अब पुष्पन जी आपसे कि मेरठ के साथ साथ, चूँकि मेरठ की 7 सीटों, चूँकि मेरठ में हम हैं, तो मेरठ के साथ साथ बीच में तब तक आप ब्रेक करते हो, पकौड़े खाते रहिए आप। हाँ, तो मेरठ की 7 सीटों के साथ साथ आप क्या कैलकुलेशन देखते हो उसमें? मैं बीएसपी के भी एंगल को समझना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि जैसे मैं कल आगरा में था, आगरा में समाजवादी पार्टी 1 सीट तब जीती जब अखिलेश को 225 सीट मिल गई थी 2012 में। राजा हरिदमन सिंह जी, वो भी राजा की वजह से 62 सीट पर उनकी जीत हुई। वो सब सपा की जीत नहीं, वो राजा की जीत थी। तो क्योंकि वहाँ दलित वोट बैंक है और उनके साथ कुछ जुड़ता है, तो मायावती की राह आसान हुई। 2002 में भी, 7 में भी 7-7, 8-8 सीटें आगरा की जीती बसपा ने। तो यहाँ भी मेरठ में भी दलित फैक्टर है, जहाँ जहाँ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इवन मुजफ्फरनगर में बहुत जगह ठीक ठाक बड़ा चंक है दलितों का वोट का। तो मायावती फैक्टर और मेरठ से शुरू करते हुए हम कैसे देखते हैं? अंजुम जी, पहले तो आज आपने फिर मेरठ का दौरा किया, हम लोगों को बुलाया, बहुत शुक्रिया। जो सवाल आए, जो मेरे साथियों ने बातें की, कुछ से मैं इत्तेफाक रखता हूँ और कुछ में थोड़ा सा मैं संकोच में रखता हूँ। हाँ। जैसे जोशी ने कहा कि उनका सरनेम जोशी है, पर वो जोशी नहीं है। जोशी कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन इतने सालों की पत्रकारिता के बाद हो गए बीच में, जो मैंने टोक दिया ना उनको। नहीं, वो नाराज नहीं होते हैं, वो भाभी जी से थोड़ा रहा होगा। हाँ। नाराज तो मतलब घर की नाराजगी यहाँ निकाल रहे हैं। तो होता क्या है कि अगर इतने दिनों बाद हम उस हवा को भाप ही ना पाएँ या क्या गंध है उसको भी ना समझ पाएँ, तो फिर शायद हमने क्या किया। तो जो गंध आ रही है वो ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। जैसी सुनामी उनकी थी ऐसी गठबंधन की आ जाएगी, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन नुकसान उन्हें ही होने जा रहा है। सबसे ज़्यादा जेब भी उन्हीं की भरी हुई थी, तो अगर जेब किसी की खाली होगी तो भाजपा की होगी। और इसमें मायावती फैक्टर से पहले आपको कुछ और रोचक बातें बताना चाहूँगा जो मेरी जानकारी से मैंने हासिल की है और शायद आपके मतलब की होंगी, जो हाई प्रोफाइल सीट है। जैसे एक का जिक्र जोशी जी ने किया, संगीत सोम, फायर ब्रांड लीडर। हाँ। और 2013 के दंगे से पैदा हुए, तभी से उनका नाम हुआ और देश में भी छाए। बिल्कुल, वो संकट में है। सुरेश राणा वर्तमान अब एक एक करके थोड़ा समझाने के लिए, संगीत सोम का इन्होंने जिक्र किया। संगीत सोम को कुछ लोग विख्यात होते हैं, कुछ लोग कुख्यात होते हैं। संगीत सोम अपने बयान की वजह से कुख्यात तब हुए जब दंगों के बाद उन्होंने अफगानिस्तान का एक वीडियो वायरल किया या लाइक किया और वो वायरल हुआ। और वो दंगों के दौरान जो मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में जो भाईचारा को तोड़ने की कोशिश, जाट वर्सेस मुस्लिम करने की कोशिश में जो चंद नेता थे, चंद नेता चुनिंदा, उसमें संगीत सोम भी बहुत प्रमुख थे। ये अलग बात है कि आए सपा से ही थे, 2012 में सपा से चुनाव लड़े। इस बार उनका जिक्र कर रहे हैं। अतुल प्रधान सपा के उम्मीदवार हैं, हालांकि बीएसपी के भी नाम संजीव धामा या कुछ ऐसा नाम है बीएसपी का। हाँ, चलिए अब आप थाना भवन क्यों है कष्ट संकट में? संकट में जैसे श्रीकांत जी कह रहे थे, कुछ ने काम किया, विधायकों ने नहीं किया। हालांकि मैं उससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि संगीत सोम ने काम तो किए पर चुनिंदा क्षेत्रों में किए। और अतुल प्रधान छात्र राजनीति से उभर के नेता बने और वो भी वैसे ही थोड़े दबंग माने जाते हैं जैसे संगीत सोम। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस चुनाव के आने से पहले उन्होंने ऐसा लगता है जैसे 2017 से तैयारी शुरू कर दी और उन वर्गों में जाने लगे अतुल प्रधान जो सपा के पारंपरिक वोटर नहीं माने जाते थे। पहले तो अतुल प्रधान खुद गुर्जर हैं, जो बीजेपी का वोटर माना जाता है। यस, पहले तो खुद वो हैं। दूसरे, उन्होंने मुस्लिमों में उस समय से पैठ बनाई, हालांकि वो उनका वोट बैंक है। खास बात ये थी कि मुझे जानकारी है और मैंने खुद देखा कि पूरी बेल्ट में दलितों पे अगर कोई आफत आई, कोई उनके यहाँ कोरोना में डेथ हो गई या कोई गए, तो अकेला नेता अगर कहीं वहीं दिखाई दे रहा था तो अतुल प्रधान दिखाई दे रहे थे। उसके अलावा जो जाति जिस पर सबसे ज़्यादा दांव लग रहा है, उस पर मैं विस्तार से आगे भी बात करूँगा। जैसे सैनियों के कुछ गाँव हैं, कुछ बिरादरी है, सैनियों में भी अतुल प्रधान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो ये कोर वोटर है बीजेपी का। जब ये कोर वोटर उधर से माइनस होगा और दूसरी तरफ जुड़ेगा, तो संकट में तो संगीत सोम है। आगे क्या होगा भगवान जाने, लेकिन 14 मार्च को पता चलेगा, लेकिन 10 मार्च को। पर स्थिति आज की ये है कि वो संकट में फंसे हुए हैं। चलिए अब दूसरी तरफ आते हैं। थाना भवन सुरेश राणा, सुरेश राणा भी संकट में है। गन्ना किसानों की नाराजगी वही बेल्ट थी और मुझे तो यहाँ तक जानकारी है कि उन्होंने आला कमान से बहुत गुहार लगाई थी कि मुझे सीट बदल के देवबंद भेज दीजिए, मैं वहाँ से लड़ लूँगा। तो वो पहले भी बहुत
एक बार बहुत ही कम मार्जिन से वो जीते थे सीट, वो निश्चित तौर पे संकट में है। जो जातीय समीकरण वहाँ बन रहे हैं और ख़ास तौर पे उसमें किसान आंदोलन और किसानों की नाराज़गी बड़ी भूमिका बनेगी। एक और मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल। अब एक एक करके मैं बीच में थोड़ा ऐड कर दूं। थाना भवन शामली जिले की विधानसभा सीट है। सुरेश राणा ठाकुर हैं, गन्ना मंत्री हैं। गन्ना किसान सबसे अधिक नाराज हैं। उसमें एक दिलचस्प बात यह, अभी भी मैं शामली के कुछ इलाकों से होकर आ रहा हूँ। राकेश टिकैत बार बार चुनौती देते हैं और कुछ इलाके के लोग। सुरेश राणा खुद जहां जिस मिल पर गन्ना उतारते हैं वहां का भी पेमेंट नहीं हुआ है पिछले साल मार्च तक का। सुना है कल कुछ भुगतान हुआ है, कल, क्योंकि बहुत बवाल मचा है। बीजेपी के बहुत विधायकों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है गांव में। तो कल कुछ भुगतान हुआ है, लेकिन कुछ बाकी है। गन्ना मंत्री अगर अपने इलाके में फंसा हो और उसके इलाके की बजाज चीनी मिल और एक प्राइवेट और मिल है जो नाम भूल रहा हूँ, वहाँ अगर पेमेंट नहीं हो रही है या देर से हुई, वो एक नाराजगी की वजह है। हाँ, आगे साल भर का अंतर है, जी जी, साल भर का पेंडिंग। जी बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही जानकारी है जी। इसी तरह से अब हम बढ़ते हैं मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में भी मुजफ्फरनगर शहर सीट पर, वहाँ से भी योगी मंत्रिमंडल के कपिल देव अग्रवाल मैदान में हैं। कपिल देव अग्रवाल जब शुरू हुआ चुनाव तो ऐसा लगा बड़ी आसानी से जीत जाएंगे और ये केक वॉक की तरह होगा उनके लिए। लेकिन जब आप ज़मीन पे जाते हैं और एक पत्रकार की हैसियत से जाके आकलन करते हैं तो पता चलता है तस्वीर कितनी बदल गई है। अब देखिए, वहाँ पर एक पाल खड़ा किया है बसपा ने, यहाँ मायावती फैक्टर आ जाता है ना। अब उन्होंने पाल को खड़ा कर दिया और 20,000 के करीब पाल वोट वहाँ पर है। अब वो पाल वोट कहाँ जाएंगे? जो बीजेपी का कोर वोटर था वो ज़रूर छिटकेंगे। अगर 10,000 भी माइनस होते हैं तो 10,000 माइनस होते हैं कपिल देव के। और दूसरी तरफ सपा में, क्योंकि गठबंधन हुआ है और सपा के चितरंजन स्वरूप के बेटे वहाँ से लड़ रहे हैं, जी अच्छी छवि है, साफ सुथरी छवि है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैं फिर यहाँ पे एक जोड़ूंगा, थोड़ी जानकारी ऐड करता हूँ। मुजफ्फरनगर में चितरंजन स्वरूप पहले विधायक रहे हैं 2 बार शायद, लेकिन जो उनके बेटे हैं जिन्हें सौरभ स्वरूप को सपा ने टिकट दिया है, उसमें एक फैक्टर ये भी है कि उनका एक भाई जो पहले चुनाव लड़ा, गौरव स्वरूप, उसको सपा ने टिकट नहीं दिया, तो वो मेरी जानकारी जो 4-5 दिन पहले बीजेपी में चले गए। तो वो एक पारिवारिक जो पेच है वो कहीं सपा को नुकसान भी पहुंचा सकता है, एक बात। दूसरी बात, जो बनिया और व्यापारी बिरादरी है वो शहर में डोमिनेट करता है, शहरी जो आबादी है जिसमें भाजपा का रुझान ज़्यादा है भाजपा की तरफ, क्योंकि सारे व्यापारी धंधेबाज लोग हैं, धंधा करने वाले। धंधेबाज निगेटिव मत मानिएगा, और व्यापारी कारोबारी। और दूसरी बात, अमित शाह ने वहीं डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया था। मैं उस सड़क पे भी गया श्री चौक इलाके में, और जानबूझकर वहीं किया क्योंकि वो उनका कोर वोटर है। तो नेक टू नेक है, लेकिन मुझे थोड़ा एज अभी भी वहाँ बीजेपी का दिखता है। वो आपकी बात सही है, और वो पारिवारिक झगड़े से वो शायद वो उस एज को बीजेपी को का एज बढ़ा है। शायद है वो पारिवारिक झगड़े से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गौरव के चले जाने से ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वैसे भी कपिल जो है वो 3 बार से है और उनका वहाँ पे ठीक ठाक PR है। चलिए अब हाँ देखिए, जो आपकी जानकारी है मैं उससे भी इनकार नहीं कर रहा, इनकी जानकारी से भी इनकार नहीं कर रहा। मेरी पहली लाइन जब हमने कपिल देव जी के लिए शुरू की तो यही कहा कि जिस दिन चुनाव घोषित हुआ तो लगा कि वो तो जीत गए। सही बात। लेकिन जब आप जमीन पर जाते हैं तो कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, और मैं ये कह भी नहीं रहा कि कपिल देव हार जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि टाइट में है और चुनाव जो आसान था वो मुश्किल हो। टाइट कंटेस्ट, हाँ, आसान तो कोई भी सीट नहीं। इसीलिए अब एक और, अब कुछ और ऐसे VIP सीट आप लोग गौर करिएगा। हम लोग कुछ VIP सीटों की भी बात करें, VIP और अहम सीटों की, पश्चिमी। जानबूझ के इसको वहाँ ले गया हूँ सीटों पर। अगर एक यहाँ पर पूर्व मंत्री और लड़ रहे हैं शाहिद मंजूर किठौर से, जो कि पिछली बार किठौर से, मेरठ की किठौर सीट है ये विधानसभा सीट। लगता था कि बड़ा मुकाबला तगड़ा होगा, और जो वहाँ से त्यागी जी विधायक हैं, सतवीर त्यागी, बड़ी उनकी सज्जन वाली छवि है और वो गांव में आते जाते भी रहे। लेकिन बावजूद इसके जब समीकरण बनने शुरू होते हैं और थोड़ी सी लहर शुरू होती है, गांव में चौपालें शुरू होती हैं और घेर में बैठकर जब बातें होती हैं तो माहौल वहाँ से पता चलता है, वहीं से बनता बिगड़ता है। इस बार अगर मैंने जो जानकारी अगर मेरी सही है तो शाहिद मंजूर उस किठौर सीट पर फिर से सपा का परचम लहराने जा रहे हैं। मुझे वीडियो खत्म करना पड़ेगा, 1 घंटे का लगभग हो गया है। आमतौर पर कोशिश करता हूँ 40-42 मिनट, लेकिन चूंकि 3 पत्रकार थे, पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर हमने बात की। क्लोज करना है, कुछ और कहना बाकी रह गया? नहीं, यही है बस। अब देखते हैं 10 तारीख को किस तरह से EVM जाती है और जब रिजल्ट आता है तो हमारी बातें कितनी सही निकलती है। चलिए फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरठ के
जैन शिकंजी पनीर पकौड़ा नाम के इस ठेहे पर, और ये चाय पकौड़ा चल चुका है।